इंसान को इंसान बना देता है, इल्म पे माया को सुल्तान बना देता है, इल्म पे माया को। इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि है नाते रसूल। जिसको तकलीफ हो वो घर जाए और घर पहुंचकर भी न मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए। आखिरी है इलाज, आखिरी है इलाज मर जाए। अब मुजम्मिल साहब वहां पढ़ रहे थे, इतने किनारे में गए, मुझे डर लग रहा था कि खुदा न खास्ता वो नीचे जाएंगे तो 1.5 टांग के 2 शायर हो जाएंगे, एक मैं हूं दूसरे ये हो जाएंगे। अब बात जब टांग पे चल गई तो अपने टांग ही पे एक शेर सुना दूं। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। क्या बात है। मुजाहिद लाख काला है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। मौलाना मुबश्शिर साहब, कौन मुकर्रिर को बुलाऊं? अच्छा खैर 2-3 मुकर्रिर है। मौलाना कारी जमील साहब कासमी बिंगलौरी, लहजाए हनीफ में जितना अच्छा भारत के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हजरत बोलते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई बोलते होंगे। 2 से 1.5 घंटा या 2.5 घंटा अगर आप सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे शायद उनकी कैसेट लगा दी गई है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब जैसे नायाब हीरा, कीमती हीरा, जौहर ये कहीं नहीं पाई जाती। माशाल्लाह फख्र ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हिंदुस्तान में बिहार और पूर्णिया जिला ने इस सरजमीन को जन्म दिया, ये फख्र की बात है। ये जब आते हैं स्टेज पर तो लोग घड़ी नहीं हजरत के खिताब को सुनते हैं, हर लहजे में नात सुनिए। उनकी सबसे बड़ी खूबी है सना खानी कर लेते हैं, नात खानी कर लेते हैं। अली नगर, बंगाल, मालदा के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी कर लेते हैं। ये सलीका उनके पास मौजूद है जो किसी के पास नहीं है। अब मेरे दोस्तों, बंगला मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना रफीकुल इस्लाम साहब माशाल्लाह 24 परगना बंगाल माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं। नौजवानों की दिल की धड़कन है माशाल्लाह, पूरे मजमे में अपने खिताबत के जरिए छा जाते हैं, जिनके खिताबत का जादू सामईन इसके सर चढ़ के बोलता है। मौलाना जमील साहब, मैंने बेशतर बंगला मुकर्रिर को मैंने कुरान करीम को पढ़ते देखा है तो खुदा की कसम ऐसा लगता है कि अगर फारूक का जमाना होता, यानी फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर होता तो उनकी गर्दन मार दी जाती। लेकिन हजरत मौलाना रफीकुल इस्लाम साहब कुरान करीम को इस अंदाज में पढ़ते हैं, इस लहजे के साथ पढ़ते हैं कि हमारे अकाबिरीन ने बताया। फैसला फिर चेंज हुआ, पटरी फिर चेंज हो गई, वंदे भारत अब दौड़ेगी इंशाल्लाह। देखिए मेरे दोस्तों, तो वो इस लहजे में पढ़ते हैं कि यकीन जानिए मेरे दोस्तों कि बहुत हमारे आलिम कारी तारीफ करने पे मजबूर हो गए। एक बंगला मुकर्रिर से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, कुरान करीम की आयत पढ़ी, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम पढ़े, और वो क्या कहते हैं कि वो खड़गपुर का एरिया है, फाज़कुरुनी याज़कुरुकुम वाशकुरुली वला ताकफुरून, अल्लाह ताला फरमा भाई जो कुरान करीम में जोरे बोलो सुभान अल्लाह।
तो खैर मेरे क्या, इस आयत को इस तरह से नहीं, लेकिन मैं कारी साहब की जूतियां अपने सरों पे उठाने के तैयार हूं कि मौलाना रफीकुल इस्लाम बंगला मुकर्रिर के साथ साथ लहन जो उनका है वो बहुत उम्दा है। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। आइए कमेटी की जानिब से फिर इशारा ये हुआ कि जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब को बुला दिया जाए। अब इनके आगे कोई बात नहीं, मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती तकरीर से हम सामईन को नवाजें। हमारी फहरिस्त में रह गए हैं मौलाना रफीकुल इस्लाम साहब बंगला मुकर्रिर, जनाब कारी जमील साहब कासमी बेंगलौरी, और इंशाअल्लाह जी मुफ्ती सादुल नजीब साहब, आपका ये वार्ड रह गया था तोहफा कमेटी की जानिब से, कोई है तो ले ले भाई, दे दे, आ जाए, खड़े हो जाए। हजरत मौलाना मेहरुल कासमी साहब, मेहरुल हक कासमी, सोफिया बासफा नमूने इस्लाम, अल्लाह सलामत रखे। उनके हाथों मुफ्ती साहब को बेहतरीन कीमती अच्छा रुमाल पेश किया गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। तूफ़ान में है जब जहाज़ चक्कर खाता, जब काफ़िला वादी में है सर टकराता, असबाब का आसरा है जब उठ जाता, क्या बात है, वहाँ तेरे सिवा कोई नहीं याद आता। इलाही मैं अमल को ताबे इरशाद करता हूँ, मैं बीवी और बच्चे को यहाँ आबाद करता हूँ। इलाही नस्ल इस्माइल बढ़ के कौम हो जाए, ये कौम के रोज पाबंदे सलातो सोम हो जाए। बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है, ले बस तू ही खुदा हाफिज ये बीवी और बच्चा है। माशाअल्लाह इस जलसे की खूबी है कि मौसम साथ दे रहा है और लोग भी साथ दे रहे हैं।
जाने वाले चले गए और जलसा सुनने वाले अभी तक बैठे हैं। मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इनके लिए आज की रात को इबादत में शामिल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इस साल की कुर्बानी अगले साल होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक ही सवाल से मैं पैगाम को शुरू कर रहा हूं, चूंकि मैं देख रहा हूं दो अजीम मेहमान बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बड़ी रफ्तार के साथ आधा घंटा या 35 मिनट में मैं इनके लिए माहौल बना करके रुखसत हो जाऊं। इसलिए मैं ज्यादा सवाल किए बगैर एक ही सवाल से पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे से बताया, तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, मैं कुर्बान होने के लिए राह खुदा में तैयार हूं, आप अपना ख्वाब सच्चा करके दिखाइए, मगर मेरी 4 फरमाइश है। वो 4 फरमाइश क्या थी, यही मेरा पहला और आखिरी सवाल है। 4 फरमाइश, पहली और दूसरी और तीसरी आखिरी फरमाइश क्या है, इसी पर सवाल मुकम्मल हो रहा है। पहली फरमाइश, अब्बा चाकू तेज कर लीजिएगा, जब चाकू तेज होगा तो गर्दन जल्दी से कट जाएगी और अल्लाह का हुक्म जल्दी से पूरा हो जाएगा। दूसरी फरमाइश बताई कि अब्बा बाप हो करके आप बेटे को कुर्बान कर रहे हो, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिएगा, अगर आंख खुली रह गई और बेटे की ममता ने आपको रोक दिया खुदा का हुक्म पूरा करने से, तो आप भी नाफरमान हो जाओगे, हम भी नाफरमान हो जाएंगे। अब्बा अपनी आंख पे पट्टी बांध लीजिए। तीसरी फरमाइश फरमाई कि मेरे पांव को बांध दीजिएगा, मेरे हाथ को बांध दीजिएगा, मेरी गर्दन कटे और मैं लात मार दूं, पांव मार दूं, बाप की नाफरमानी हो जाए, खुदा की नाफरमानी हो जाए। अब्बा हुजूर मेरे पांव को भी बांध दीजिएगा, हाथ को भी बांध दीजिएगा। आखिरी फरमाइश है कि जब मैं कुर्बान हो जाऊं राह खुदा में, तो मेरा कपड़ा उतार करके मेरी माँ के हवाले कर दीजिएगा, ताकि उसे सब्र हो जाए कि जिस खुदा ने दिया उसी ने ले लिया, उसी की राह में मेरा बेटा कुर्बान हो गया। बस्ती में एक आदमी बड़ा मालदार था, लेकिन पाबंदी से कुरान खानी करता था, कुर्बानी नहीं देता। लोगों ने पूछा कि अरे भाई कुर्बानी के दिन में कुर्बानी से बढ़कर कुरान खानी भी नहीं है, तो बोलता है कि मेरा रिकॉर्ड है, मैं कुरान खानी करता हूं, कुर्बानी नहीं करता। तो लोगों ने कहा कि इसका रिकॉर्ड इसलिए है कि कुर्बानी में पैसा लगता है और कुरान खानी फ्री में हो जाती है। जिस मंजिल की तुझको लगन है, उस मंजिल की राह कठिन है, उस मंजिल तक इश्क ही जाए, अक्ल बेचारी खस्ता तन है, फिक्र वहाँ माज़ूर, फिक्र वहाँ माज़ूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। पीछे जो मतलूब के जाए, द्वारे पे महबूब के जाए, तैर के निकले सहरा सहरा, दरिया दरिया डूब के जाए, उल्टा सब दस्तूर, उल्टा सब दस्तूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। बास तो बेखुद हो जाते हैं, बास खुदी में खो जाते हैं, रह जाते हैं सर कटवा कर, तार पे चढ़ के सो जाते हैं, सरमद मंसूर, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर। ये माइक वाला इतना बखील है, इसने पूरी ताकत खींच लिया है। ताकत बढ़ाइए भाई, वरना मैं दुआ करूंगा अल्लाह आपकी दूसरी शादी करा, जो कसर आपकी बाकी है वो पूरी हो जाएगी। पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, बड़ी तेजी के साथ छोटे छोटे बच्चों के हवाले से। मैंने देखा कि इस मजमे में जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। उन बच्चों के हवाले से मैं आपकी खिदमत में पैगाम देना चाह रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए।
सड़क के किनारे बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा है। तो बेटा बोला ये अब्बा ये क्या हो रहा है? कहा ये तरक्की है, अगर तरक्की करनी तो हमसे बढ़ करके तरक्की करके दिखा। अगले दिन बेटे ने बांस लगा करके छत पे सीढ़ी किया, ऊपर जाकर के वहां से पेशाब कर रहा था। तो बाप बोला ये बदतमीजी का, ये बदतमीजी नहीं है, मैंने आपसे बढ़ करके तरक्की किया है। मौलाना महमूद बदरी साहब दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत दे, उनका साया तादे अता फरमाए। उन्होंने कहा बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल, उसमें मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। 2 बच्चे कुर्सी लगा करके बैठे हुए। एक बच्चा इतना प्यारा जुमला बोला कि आपका दिल खुश हो जाएगा, और दूसरा बच्चा ऐसा तबसरा किया कि कलेजा मुंह को आ जाए। पहला बच्चा बोला सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है, सुबहान अल्लाह। स्कूल की वादी में भी कदम रख करके ईमान महफूज है, सुबहान अल्लाह। दूसरा बच्चा जो चपचरा करता है वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। दूसरा बच्चा मुसलमान का सुन करके बोलता है नो गॉड इज 3, खुदा एक नहीं है, खुदा 3 है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि अगर मालदा में रहते हो, हरिचंद्रपुर में रहते हो, अगर तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, मुर्तद हो जाएगा, अगर तुमको यकीन हो गया कि मेरे मरने के बाद मेरा पोता, मेरा नवासा, मेरा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, तो याद रखो मालदा में रहना, हरिचंद्रपुर में रहना एक दिन के लिए भी जायज नहीं है, चाहे आसमान से सोना बरसे, जमीन से सोना हो। जब ईमान ही नहीं बचा तो क्या बचा, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, आप डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बाद में बनाइए, पहले मक्तब मदरसे की तालीम दिलाकर बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने से। ये रेलवे स्टेशन है हरिचंद्रपुर। बाप गया बेटे को लेकर के ट्रेन पकड़ाने के लिए, तो बेटा तसल्ली दे रहा है बाप को, अब्बा मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा हूं, 6 साल के बाद लौटूंगा, जब स्कूल की तालीम हासिल करके बैरिस्टर बन करके मैं वापस आऊंगा तो आपको नोट की गद्दी पर सुना। बाप खुश हो गया। जब 6 साल के बाद पता चला कि बेटा आ रहा है, तो फूल माला लेकर के बाप गया है रेलवे स्टेशन। तो बच्चा जैसे ही उतरा तो बाप से ही कहता मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? बाप बूढ़ा जरूर था मगर बड़ा सियाना था। बाप ने कहा हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को। इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह है जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि